हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आप लोगों को जैसे पता है कि हम डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वाले सेशन में हमने कैरियर्स ऑफ डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ा। आज के इस सेशन में हम डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी वजह से खाली ह्यूमन बींग्स ही बीमार नहीं पड़ते हैं, इनकी वजह से बाकी एनिमल्स भी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे काऊ, शीप, गोट, पोल्ट्री, बर्ड्स और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस caused इन एनिमल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फुट एंड माउथ एक डिजीज़ है, एंथ्रैक्स एक डिजीज़ है, एस्परजिलोसिस एक डिजीज़ है। देखिए, जो ये फुट एंड माउथ डिजीज़ है, इसका दूसरा नाम हूफ एंड माउथ डिजीज़ भी है। ये एक डिवास्टेटिंग डिजीज़ है लाइव स्टॉक की, जो एप्थोवायरस की वजह से होती है, और ये हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है लाइव स्टॉक की, दैट एक्चुअली हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ये जो फुट एंड माउथ डिजीज़ हैं, ये यूजुअली अफेक्ट करती हैं क्लाउन हूफड एनिमल्स। क्लाउन हूफड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनके जो पैर होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। जब कोई एनिमल इस वायरस से इन्फेक्ट होता है, इस एप्थो वायरस से इन्फेक्ट होता है, तो जो उसका बॉडी टेम्परेचर होता है वो रेज हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 6 दिन तक एक तो उसको हाई फीवर रह जाता है, उसके बाद ब्लिस्टर्स निकलने शुरू हो जाते हैं उसके मुंह के अंदर या पैरों पे। फिर कुछ टाइम के बाद वो ब्लिस्टर्स फूट जाते हैं। जो ये एनिमल होता है, इसमें लैमनेस आ जाती है, ये सही से फिर खड़ा भी नहीं रह पाता, इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो भी कम हो जाती हैं, और जो इस ब्लिस्टर्स निकलते हैं इस एनिमल को, वो काफ़ी पेनफुल होते हैं। ठीक है, तो जो ये एनिमल इन्फेक्ट हुआ होता है इस वायरस से, हमें चाहिए कि हम इस एनिमल को आइसोलेशन में रखें, ताकि इस एनिमल की वजह से दूसरा कोई एनिमल बीमार ना पड़े। ठीक है, तो ये था फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। अब जो ये दूसरी डिजीज़ है एंथ्रैक्स, इट्स एक्चुअली वेरी डेंजरस डिजीज़ ऑफ एनिमल्स, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। जो ये बैसिलस एंथ्रेसिस है, ये एक सुपोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। जब ये बैक्टीरिया सुपोर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सुपोर डॉर्मेंट फेज में होते हैं और ये एनवायरनमेंट में रह जाते हैं। यूजुअली ये सॉइल में रहते हैं। दे कैन इवन लिव इन सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, इवन डिकेड्स। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है, ये यूजुअली अफेक्ट करता है डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स को। जब एनिमल्स इस बैक्टीरिया को इनहेल करते हैं या इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को इनहेल करते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो ये स्पोर्स इस एनिमल के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव की वजह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाते हैं और इस एनिमल को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर इस एनिमल में एंथ्रैक्स डिजीज़ पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इवन जो हम हैं, हम भी इससे बीमार पड़ सकते हैं, इवन इफ़ वी कम इन कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, या हम इन इन्फेक्टेड एनिमल्स का जो ये कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट हैं हम कंज्यूम करें। ठीक है, जिस एनिमल को ये एंथ्रैक्स हुआ होता है, एक तो उसको फीवर देखा गया है, इवन कि चेस्ट पेन भी उसको होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी उसको होती है, और ब्लडी डायरिया भी उनमें देखा गया है। ठीक है, और जो ये बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये डिस्कवर किया है रॉबर्ट कुच ने 1876 में। ठीक है, तो ये था फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में और एंथ्रैक्स डिजीज़ के बारे में। जैसे फुट एंड माउथ वायरस की वजह से होती है और एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब हम तीसरी डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एस्परगिलोसिस। जो ये एस्परगिलोसिस है, इट यूजुअली अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये एस्परगिलोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो एक फंगस की वजह से होती है। उस फंगस का नाम है एस्परगिलस। ठीक है, इट यूजुअली अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक पोल्ट्री। तो जो ये एस्परगिलोसिस है, जिन पेशेंट्स का या जिन इंडिविजुअल्स का या जिन पर्सनस का जो इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये उन्हीं को अफेक्ट करता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये फंगस
ब्रीदिंग के दौरान हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, लेकिन तब ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। ये डिस्ट्रक्टिव उन्हीं के लिए हैं जिनका ये इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो, ठीक है, उन्हीं में ये डिज़ीज़ हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। टिल देन टेक केयर।